हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवरा ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। व्हाट इज द प्राइम नंबर एंड देन हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है। और जो एचसीएफ और एलसीएम जैसे कॉन्सेप्ट हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में बेसिकली ये तीन जो हेडिंग्स हैं इन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। व्हाट इज द प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द प्राइम नंबर इज द होल नंबर greater than 1 that has exactly two factor. First one is number 1, first one जो पहला फैक्टर है that is 1 and second factor is itself। इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर वो सारे नंबर हो सकते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब होता है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो एक नंबर बन जाए। दैट मीन्स जैसे कि सपोज अपने पास नंबर 2 है, अब 2 के अगर फैक्टर करें तो अपने पास एक फैक्टर 1 हो, दूसरा फैक्टर क्या हो 2 हो, ताकि इन दोनों के मल्टीप्लाई करें तो अपने पास ये नंबर बन जाए। तो ऐसे जो भी नंबर होंगे उन सभी को अपन क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। व्हाट आर द डिफरेंट नंबर व्हिच कैन बी प्राइम नंबर। सो सबसे पहले आता है नंबर 2। ये 2 इसकी स्पेशलिटी ये है कि 2 एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर इवन नहीं है जो कि प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो सबसे छोटा इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर है कौन सा है, 2। देन अब इसके बाद सारे जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे ओड नंबर होंगे, जैसे कि 3, 5, ठीक है, 7, ठीक। नाउ 9 नहीं हो सकता क्योंकि 3 की टेबल में आता है। देन 11, देन 13, देन 15 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 की टेबल में 5 की टेबल में आता है। 17 हुआ। नेक्स्ट है अपने पास 19, 21 भी नहीं हो सकता। 23, अगेन 23 के बाद में आता है अपने पास 25 भी नहीं हो सकता, 27 भी नहीं हो सकता, 29, ठीक है। और लिखते हैं 31 हो सकता है, 33 नहीं हो सकता, 35 भी नहीं हो सकता, 37, 39 नहीं हो सकता, 41, 43 लिख सकते हैं अपन। देन 45 नहीं हो सकता, 47, 49 नहीं हो सकता, 51 नहीं हो सकता, 53 लिख देंगे यहाँ पे। 55 नहीं हो सकता, 57 नहीं हो सकता, 59 लिख देंगे, 61 लिख देंगे, 63 नहीं हो सकता, 67 लिख देंगे यहाँ पे, 69 नहीं हो सकता, देन 71, 73, 75 नहीं हो सकता, 77 नहीं हो सकता, 79 लिख देंगे, 81 नहीं हो सकता, 83 लिख सकते हैं। देन 83 के बाद में हम लिख सकते हैं 87 भी नहीं हो सकता, 89 यस लिख सकते हैं, 91 नहीं हो सकता, 93 नहीं हो सकता, 95 नहीं हो सकता, 97 यहाँ लिख सकते हैं। तो ये इतने सारे नंबर हैं जो कि 1 और 100 के बीच में होने वाले सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्राइम नंबर। अब इनका जब आप फैक्टराइजेशन करने जाओगे ना, ठीक है, तो इनका हर एक नंबर, कोई भी नंबर लेंगे ना आप, जैसे 73 लिया तो एक फैक्टर बनेगा खुद एक फैक्टर बनेगा 1 और सेकंड बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई ही 73 होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जिसकी टेबल में ये नंबर आते हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। अगेन एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, एंड होता है इन्फिनिटी तक। कंप्लीट नंबर होता है, डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते। तो इज अ कंप्लीट होल नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा हो, दैट एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। मतलब कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर होगा, उसके जब फैक्टर्स करते हैं अपन, फैक्टर्स का मतलब उसके जब अपन टुकड़े करें और सभी का मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर बन जाना चाहिए। जैसे कि सबसे छोटा नंबर लेते हैं अपन ने लिया है 48, ठीक है। अब 48 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इवन नंबर है, 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अपन
पार्ट्स करते हैं या इसके फैक्टर्स अपन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में पहला नंबर क्या है 4, कितनी बार में आता है 2 टाइम्स। दूसरा क्या है 8, कितनी बार में आता है 4 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे, ये 1 टाइम आता है 2, ठीक है। 4 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में। फिर 2 से करेंगे 6 टाइम में। फिर 2 से करेंगे 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 टाइम्स में, और 3 की टेबल में 1 टाइम्स, ठीक है। तो जो 48 जो है इसको हम लिख सकते हैं कि ये किस किस का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है या इसके फैक्टर्स कितने हो सकते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करें 2 में 4 आए, 4 का मल्टीप्लाई करें 2 में 8 आए, 8 का मल्टीप्लाई करें 2 में 16 आए, 16 का मल्टीप्लाई करें 3 में तो कितना नंबर बन जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ डिवाइड किया, पहले 2 से किया फिर 3 से किया। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको डिवाइड करना है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है वही नंबर होना चाहिए। अच्छा, ये सब करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले और क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पे कुछ डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे अब पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ताकि आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहला रूल होता है 2 का, कि 2 की टेबल से कब डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे करना 2 से स्टार्ट, 2 की टेबल से कब डिवाइड करना। तो यदि कोई यहाँ पे जो नंबर आता है, ये नंबर अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे जो नंबर हो वो नंबर क्या हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ये 4 नंबर जहां पे दिखते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं, लेकिन यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे अगर दिख गया, या तो ये खुद कंप्लीटली नंबर हो कि यूनिट प्लेस पे हो, तो आप कैसे डिवाइड करना है 2 से अगेन। तो फिर 3 से कब डिवाइड करेंगे हम, जब ये नंबर ना दिखे, ये नंबर नहीं दिखेगा तो फिर क्या बनेगा 1 3 5 7 9, ये नंबर दिखेंगे आपको। तो यूनिट प्लेस पे अगर ऑड नंबर हो तो, और जो भी नंबर बने ना वहां पे लिखना सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, ये लिख देता हूं सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपके पास नंबर है 7 2 8 1, इतना बड़ा नंबर है। अब पीछे 1 आया तो अपन 2 से तो कर नहीं सकते, 3 के लिए ट्राई करेंगे। तो 3 के लिए रूल ये बोलता है कि इस पूरे नंबर को आप ट्राई करो कि इस सारे डिजिट जो भी, जैसे 4 डिजिट का नंबर है इसमें 4 डिजिट है, तो यहाँ पे सारे डिजिट का सम करेंगे अपन 8 + 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 9, 9 + 8 17 और 17 + 1 18। अगेन 18 3 की टेबल में आता है, तो पूरा जो नंबर है 7281 वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे जब जब भी नंबर बनेगा ओड नंबर, तो हम 3 के लिए ऐसे ट्राई करेंगे। अच्छा, 3 से नहीं होगा देन अपन 5 के ऊपर तब जाएंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, या तो 0 आएगा तो 2 से हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए लिख रहे हैं, लास्ट में यूनिट प्लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे अगर 5 आता है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 3 बेसिक रूल हैं, उसके बाद हम डिवाइड कर करके देख लेंगे 7 का 11 का 13 का, ठीक है ना। ये 3 रूल के बेसिस पे आपको सारे जितने प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन जाएंगे, ठीक है। 2 का डिविजिबल रूल, 3 का एंड 5 का। चल अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। अब क्वेश्चन करें अपन, सपोज 32 है, ठीक। पीछे 32 है, पीछे क्या है 2, तो काय से स्टार्ट करना है 2 से स्टार्ट करेंगे। अब पहला नंबर ट्राई करना है, पहला नंबर क्या है डिजिट 3 है, 3 है।
अब 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, लेकिन 2 से कम तो आता है, तो 2 से कम कितनी बार आएगा? 2 1 जा 2, कितनी बार आया? 2 टाइम, है ना, मतलब एक बार में 2 आया। अब इन दोनों का गैप कितना है? 3 माइनस 2, हाउ मच? 1। 1 को बिठाना है पीछे वाले के जस्ट आगे, कैरी जो लेते ना उस टाइप से। अब यहाँ पे कितना बन गया? 12 बन गया। अब 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? ये आता है 6 टाइम, बस खत्म खेल, ये हो गया। अब पीछे वापस 6 आ गया तो वापस 2 से करेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, पहला नंबर छोटा है ना, स्टार्टिंग में आ रहा है इसलिए 0 ही लेते हैं, अदरवाइज अपने को 0 लेना पड़ता। तो पहला नंबर छोटा है तो अपन दोनों को साथ में ले लेंगे। यहाँ पे क्या कि यहाँ तो पहला ही नंबर बड़ा था ना, इसलिए अपन ने 2 का 1 टाइम करा, 2 आ गया था अपने पास। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितने टाइम्स में आएगा? 8 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे, 4 टाइम्स में 8 आ जाता है, 2 की टेबल में 2 टाइम्स में 4 आ जाएगा, और 2 की टेबल में 2 टाइम्स 1 टाइम्स में 2 आ जाएगा। इस तरीके से अपन 32 का कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब ये इन सभी का मैं मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? 32। इसको अपन बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन ने लिया सपोज 144, 144 का करते हैं। पीछे 4 है, 2 से करेंगे। पहला नंबर छोटा है, दोनों को साथ में ले लेंगे। 2 की टेबल 14 कितनी बार में आता है? 7 टाइम्स में। ये हो गया खत्म। फिर पीछे 4 है, 2 की टेबल में ये 2 टाइम्स में आता है। फिर वापस पीछे यूनिट प्लेस पे 2 है, तो अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे अपन। 7 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा 6 आता है। कितने टाइम में? 3 टाइम्स में कितना आएगा? 6। अब 7 में से 6 को माइनस करो, 1 आता है। 1 को आप बिठा दो यहाँ पे इसके सर पे, 12 हुआ, कितनी बार में आएगा? 6 बार में, 36 हो गया। अगेन फिर पीछे 6 है तो 2 से करेंगे, लेकिन 2 1 जा 2, 3 माइनस 2, हाउ माइनस 2 कितना होगा? 1, यहाँ लगा दो 1, 16 हो गया। 3 8 जा 16, कितना हुआ? अब ये 1 छोटा है, दोनों को साथ में ले लेंगे, 2 9 जा 18। फिर अब ये 2 से नहीं होगा, अब 3 की टेबल में आता है तो 3 से करेंगे इसको, 3 3 जा, अगेन 3 से करेंगे। तो ये जो 44 है, इसके सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने में 44 आना चाहिए। तो फैक्टर्स लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन 2, और 3 इंटू 3, इस तरीके से। 3 3 जा 9, 9 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, और 72 2 जा 144। ठीक है, अगेन कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं अपन। ठीक है, अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम लेते हैं जो कि आपको और क्लैरिटी देगी। दैट इज जो सिंपल, जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता है, सिंपल टेबल आती है, वो सारे कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पीछे 6 है तो कैसे स्टार्ट करेंगे? 2 से। अब पहला डिजिट 2 है, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स, लेकिन 2 आ गया, खत्म। अब इसके बाद में यहाँ पे है 1, लेकिन 1 छोटा है। अब डायरेक्टली मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि 1 छोटा है तो 2 डिजिट को एक साथ ले लूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये 1 जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उससे अगर छोटा है तो डिवाइड नहीं हो, उसकी 0 लगाना पड़ेगी। अब मैं दोनों नंबर को साथ में ले सकता हूँ। 2 की टेबल 16 कितनी बार में आएगा? 8 टाइम्स। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। बीच में ऐसा नंबर आ रहा है विदाउट कैरी के हैं, आगे वाले नंबर में से कोई कैरी नहीं है जो कि इसके ऊपर आए, तो यहाँ पे नंबर अगर छोटा बनता है तो डिवाइड नहीं हो, उसकी 0 बनेगी। देन इसके साथ में दोनों नंबर को साथ में ले लेंगे आप, तो 2 की टेबल में 16 कितनी बार में? 8 टाइम्स। ठीक है, अगेन फिर 2 से करेंगे क्योंकि पीछे 8 है। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो आप चाहो तो आगे 0 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों को नंबर को साथ में लेना है। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए अपन 0 नहीं लिखते हैं। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 माइनस 4 1 बचता है, ऊपर लगा दो, 2 7 जा, फिर पीछे 7 आ गया, 2 से होगा नहीं, फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 9 जा, अगेन 3 से करेंगे,
फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स, मतलब जो 216 है इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, इस तरीके से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें आई होप नहीं होगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इधर आपको करना है 420, पी से 0 है तो आपको 2 से स्टार्ट करना है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड यहाँ खत्म हो गया। पी से 0 है तो यहाँ 0 उतारना है आपको, है ना, सिर्फ ऐसे ही छोड़ मत देना उसको। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, फिर यहाँ भी वापस क्या आया 1, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर इन दोनों नंबर को साथ में लेके यहाँ पे कितना लिखना है 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पे अब 2 से नहीं हो सकता क्योंकि पीछे क्या है ऑड नंबर है। अब आपको क्या करना है कि इन सभी नंबर का सम करना है। सम कितना आएगा यहाँ पे ऑब्वियसली 1 प्लस 0 प्लस 5 देखें तो 6 आता है और 6 3 की टेबल में आता है ना, इसलिए 3 से हो जाएगा। अब दोनों नंबर को साथ में ले लो। 3 की टेबल में 10 नहीं आता लेकिन उससे छोटा 9 आता है जो कि 3 टाइम्स में आएगा। 10 माइनस 9 कितना 1, यहाँ बिठा दो 15 हुआ। अब इसकी टेबल में कितनी बार में आता है 15 5 टाइम्स 3 की टेबल में। फिर यहाँ वापस काउंट करो, अगर टेबल नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काउंट करके लिख देंगे कि 8 बनता है। 3 प्लस 5 8 बनता है, क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आता है तो 3 से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे अब 5 से 7। अब 5 की टेबल में 7 नहीं आता है बेटा, आप ऐसे करेंगे ना तो क्या होगा कि आपको नंबर रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं जो नंबर मिलता है सबसे बड़ा उससे स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ ऑलवेज ट्राई फ्रॉम वेरी स्मॉल प्राइम नंबर। जो सबसे छोटा हो उससे स्टार्ट करो, उससे नहीं हो तो फिर उससे बड़े से ट्राई करो, उससे नहीं होगा फिर उससे बड़े से ट्राई। ऐसे करेंगे तो गलतियों के चांसेस एकदम कम होंगे और आप क्वेश्चन पूरा सही करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ प्राइम नंबर्स हो गए ना। अब कुछ बात करते हैं अपन HCF की। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये कि जो नंबर अपने पास अवेलेबल है उसमें वो एक नंबर पता करना है जिसका गिवन नंबर में पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे कि सपोज मेरे को निकालना है मान लो 16 और 24, 16 24, इसका HCF निकालना मतलब कौन सा नंबर है जिससे कि इसमें भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही करता हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना हूँ। बोला ना प्राइम फैक्टराइजेशन से करो। 2 से करेंगे 8 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 4 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स, 2 से करेंगे 1 टाइम्स। इसको कर देंगे 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मैं एकदम फास्ट तरीके से करूंगा, है ना। 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। अब जब HCF की बात करेंगे ना, HCF की, तो आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले 16 को कैसे लिखा आपने, उसका फैक्टराइजेशन कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 24 को कैसे लिखा है उसको फैक्टराइज कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो जब आप HCF निकालते हैं, ठीक है, HCF ऑफ 16, 24 ऐसे लिखना है। अब इन दोनों में जो कॉमन हो ना, 2 और 2 दोनों में है तो एक बार यहाँ लिख दो, फिर वापस एक पेयर यहाँ है अगेन लिख दो, फिर एक पेयर यहाँ है अगेन मल्टीप्लाई करके लिख। लेकिन यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो इसको नहीं लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखना है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आया 8। मतलब इन दोनों नंबर में 16 और 24 में 8 वो नंबर है क्योंकि सबसे बड़ा है और दोनों में जिसका डिविजिबल प्रॉपर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये है HCF ना। अब मैं इसी से ही अगर LCM निकालना चाहूँ, ठीक है, LCM निकालना चाहूँ, क्या निकालूंगा मैं LCM। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इन दोनों का आप
एक ऐसा नंबर निकालें जिसमें दोनों से डिवाइड हो और वो मल्टीप्लाई में चले। जैसे कि 16 है तो इसको अपन ने फैक्टराइज किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 24 है उसको करा 2 इंटू 2 इंटू। अब आपको ऐसा नंबर निकालना है, एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम ऑफ 16, 24। अब ऐसा नंबर निकालना है जिसमें उस बड़े नंबर में 16 से भी पूरा डिवाइड हो जाए, 24 से भी पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे कि अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, यहाँ पे कितनी बार है, 2 टाइम्स। जो बड़े ज्यादा बार रिपीटेशन होगा वो नंबर यहाँ लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस। अब 2 का खत्म हो गया, इसमें भी खत्म हो गया, इसमें 3 बार था, इसमें 4 बार, तो 4 बार और लिख दिया। अब 3 यहाँ एक बार, यहाँ एक बार नहीं है तो एक बार 3 लिख दो, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। अब 48 वो एक नंबर बन गया है जिसमें इस 16 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और 24 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है HCF और LCM में, ठीक है। और जो प्राइम नंबर होते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से अब HCF और LCM को कैसे निकाल सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अपन वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास नंबर बनता है 32, 40 और 16। अपने को फाइंड करना है, HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन। तो यहाँ पे पीछे 2 है, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अदरवाइज ऐसा भी देख लो कि 32 है, 2 से कर रहे हो तो इसका आधा होगा यहाँ। अगर आधा कर रहे हो आप लिख रहे हो तो सही है, अदरवाइज गलत है। 2 से करेंगे, फिर 2 से। ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। 20, 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। अगेन 60 है, 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इन तीनों का 32, 40, 60, ठीक है ना। अब इसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनके नंबर लिखना पड़ेगा। तो 32 को अपन ने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मच, 1 2 3 4 5, 5 बार 2। और 40 को अपन ने क्या लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, है ना, 8 5 40, ठीक है। फिर यहाँ पे 60 को अपन ने क्या लिख दिया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे अपन निकाल क्या रहे इन तीनों का HCF। तो कॉमन 2 कॉमन है तीनों में, 3 लिख दिया। 3 डिजिट का कर रहे हैं तो तीनों पे देखना पड़ेगा, जो तीनों में आ रहा है वही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 दोनों में है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 5 दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए अपन वो नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे HCF कितना हो गया, 4। मतलब 4 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जिससे 32 में पूरा डिवाइड हो जाएगा, 40 में भी हो जाएगा और 60 में भी हो जाएगा। आगे अब LCM की बात करेंगे, LCM ऑफ 32, 60 एंड 40। तो 32 को फैक्टराइज करेंगे अगेन। अभी ये LCM है बेटा, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 5 बार लिख दिया, फिर 40 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 60 है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेशन जिसपे सबसे ज्यादा होगा ना, उस नंबर को हम लेंगे यहाँ पे LCM में। तो यहाँ पे कितनी बार है, 5 टाइम्स, तो यहाँ लिख दो
क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम है और यहाँ पे 2 टाइम है, तो 5 टाइम्स वाला 2 लिख दो। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा, क्योंकि ये 2 का हो गया पूरा, अब 2 रिपीट नहीं करेंगे। अब 5 यहाँ एक टाइम है, यहाँ भी एक टाइम, तो एक बार यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 5 को कैंसिल कर दिया। अब 3 यहाँ एक बार, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एक बार 3 यहाँ लिख दो। अब करो मल्टीप्लाई 3 का 5 में, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 240 और 240 2 जा आ जाएगा 480। ठीक है, तो 480 एक ऐसा नंबर है जिससे 60 में भी 60 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 40 से भी हो जाएगा और 32 से भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से प्राइम नंबर क्या होता है वो हमने पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे हम निकाल सकते हैं वो हमने पढ़ा है, और यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हम HCF और LCM की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। अच्छा, HCF और LCM निकालने की और भी मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि अपन प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सब हमने यहाँ पे देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग,